खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। न्यूज शॉर्ट्स में देश और दुनिया की खबरों पर डालते हैं एक नजर फटाफट। श्रीलंका आर्थिक संकट, राष्ट्रपति राजपक्षे के खिलाफ उठ रही आवाज। स्पीकर बोले नहीं सुधरे हालात तो आएगी भुखमरी की नौबत। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने हटाया आपातकाल, संकट में सरकार राजपक्षे पर इस्तीफे का दबाव। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस पर आरोप, हजारों लोगों की हत्या छिपाने के लिए मारियोपोल में नहीं दे रहे एंट्री। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को बीते 42 दिन। रूस को मानव अधिकार परिषद से निलंबित करने के लिए यूएनजीए में आज मतदान। जो बाइडेन ने प्रशासन पर लगाया आरोप, कहा रूस के प्रमुख मीडिया कारोबारी ने अमेरिकी सरकार की पाबंदियों का किया उल्लंघन। यूक्रेन के मारियोपोल के महापौर का दावा, मारियोपोल में 5000 से अधिक नागरिक रूसी हमले में मारे गए। यूक्रेन अब कीव के बाहरी क्षेत्रों में रूसी अत्याचार के सबूत जुटाने में लगा। जंगी जहाजों से लड़ाकू विमानों तक अब देश में होगा 300 से ज्यादा रक्षा उत्पादों का निर्माण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज करेंगे ऐलान। विश्व स्वास्थ्य दिवस आज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को दी बधाई, लिखा स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन। हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक आज दोपहर 2 बजे सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होगी बैठक। बैठक में कई मुद्दों पर होगा मंथन। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कश्मीरी पंडितों को दी सौगात। कश्मीरी पंडितों के लिए जमीन आवंटन योजना का किया शुभारंभ। सीएम योगी का आदेश, 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए योजनाबद्ध ढंग से करे काम। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में देश में दूसरे स्थान पर यूपी। एसी में खराबी के चलते दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में लगी आग। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने से ज्यादा नुकसान की आशंका नहीं। सिद्धू ने 30 की लॉबिंग, हाईकमान के निशाने पर नवजोत खेमे के 12 नेता। इस हफ्ते होगा नए मुखिया का ऐलान। गहलोत कैबिनेट ने राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति को दी मंजूरी। उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए उप प्रधानाचार्य का बनेगा कैडर। राजस्थान के करौली में हिंसा के बाद कर्फ्यू जारी। आज कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कर्फ्यू में छूट। जरूरी वस्तुओं की कर सकेंगे खरीद। रसद विभाग की तरफ से की जाएगी सप्लाई। वाहनों के इस्तेमाल करने पर रहेगी पाबंदी। राजस्थान के 19 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आज भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर में लू चलने की संभावना। राजस्थान में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। आज मिशन महंगाई मुक्त भारत के तहत प्रदेश भर में प्रदर्शन। सभी जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता देंगे धरना। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ के नेतृत्व में प्रदर्शन। दिल्ली में सीएनजी की कीमतों में आज फिर हुआ इजाफा। 3 रुपए की बढ़ोतरी हुई। हफ्ते भर में बढ़े 9 रुपए 60 पैसे। तो महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली में सांसदों के साथ पीएम मोदी की बैठक खत्म। पीएम ने ब्रेकफास्ट पर हरियाणा के सांसदों से की चर्चा। सांसद रतनलाल कटारिया, सुनीता दुग्गल, रमेश कौशिक, सांसद धर्मवीर सिंह और विजेंद्र सिंह रहे मौजूद। हरियाणा सरकार ने खिलाड़ियों को दिया तोहफा। सरकार ने खिलाड़ियों की बढ़ाई खुराक राशि। अब 250 की जगह 400 रुपए मिलेंगे रोजाना। खिलाड़ियों की मांग पर खेल मंत्री ने सीएम से की थी मुलाकात। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1033 नए केस आए सामने। एक्टिव केस हुए 11,639।
लंबे समय से इंतजार कर रहे शिव भक्तों की प्रतीक्षा जल्द होगी खत्म। 2 साल से बंद अमरनाथ यात्रा 30 जून से होगी शुरू। 11 अप्रैल से श्रद्धालु करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। सुरक्षा बलों की 50 कंपनियां और तैनात होंगी। आज से 20 अप्रैल तक देश भर में बीजेपी चलाएगी सामाजिक न्याय पखवाड़ा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को सफल बनाने की बनाई रणनीति। बीजेपी ने जिला स्तरीय टीम बनाकर लोकल विधायक, सांसद और पार्टी पदाधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर पीएम दिल्ली के 3 मूर्ति भवन लाइब्रेरी को स्मृति स्थल में करेंगे तब्दील। देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को देंगे श्रद्धांजलि। हिमाचल में सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिले मंडी से अरविंद केजरीवाल ने किया चुनावी शंखनाद। रोड शो के बाद ऐतिहासिक सेरी मंच पर जनसभा को किया संबोधित। पंजाब के सीएम भी रहे मौजूद। एमसीडी को एक करने वाला बिल राज्यसभा से हुआ पास। संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल से डरकर मोदी सरकार लाई बिल। उत्तर भारत के राज्यों में लगातार बढ़ रहा पारा। दिल्ली में रहेगा 40 डिग्री सेल्सियस तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिनों तक नहीं मिलेगी राहत। तो शाम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर बांटी मिठाई। पूर्व विधायक और बीजेपी नेता शशि रंजन परमार कार्यक्रम में हुए शामिल। पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। रतिया शहर में खिलाड़ियों का धरना प्रदर्शन जारी। खेल मैदान के सौंदर्यीकरण की कर रही मांग। कहा, सरकारी स्कूल के खेल मैदान की हालत खस्ता। रोहतक में 10वीं बोर्ड परीक्षा में नकल का भंडाफोड़। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन ने मारा छापा। एग्जाम सेंटर से प्रिंटर स्कैनर भी बरामद। एग्जाम में ड्यूटी करने आए स्टाफ के खिलाफ केस दर्ज। चंडीगढ़ में बीजेपी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन। सीएम मनोहर लाल ने किया ध्वजारोहण। पीएम के संबोधन को मुख्यमंत्री ने सुना। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पेहोवा में हुआ रैली का आयोजन। कुरुक्षेत्र को 14 करोड़ 24 लाख रुपए की परियोजनाओं की मिली सौगात। 11 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से बने 3 पावर हाउस का हुआ उद्घाटन। 3 करोड़ 20 लाख की लागत से बनी स्कूल बिल्डिंग का भी उद्घाटन। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद हरियाणा में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज। आप का सदस्यता अभियान जारी। हरियाणा में कई पार्टी के नेताओं ने थामा आप का दामन। अंबाला में आरटीई के तहत पढ़ेंगे अब बच्चे। बच्चों के लिए नया शेड्यूल जारी। 16 अप्रैल से आवेदन कर सकेंगे छात्र। एक 117 दिन की लड़ाई के बाद आंगनबाड़ी वर्कर्स को मिली जीत। सरकार ने कर्मचारियों की 19 मांगों में से 16 को माना। ढोल बजाकर वर्कर्स ने जाहिर की खुशी। रोहतक में आगजनी की घटना को लेकर बिजली विभाग का बड़ा फैसला। रात के समय बिजली सप्लाई की जाएगी बाधित। कई ग्रामीण इलाकों में दिन के समय बिजली होगी गुल। गेहूं की कटाई के दौरान फसलों में आगजनी की घटना को लेकर लिया गया फैसला।
रतिया में दमकल विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल की शुरू। कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरू। वेतन न मिलने से कर्मचारियों में रोष। फायर सर्विस के अधिकारी पर अनदेखी का आरोप। फरीदाबाद में एक्शन मोड में सीएम फ्लाइंग की टीम कुट्टू और सिंघाड़े का आटा बनाने की मिल में की छापेमारी। टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेजी रिपोर्ट। अंबाला में बिना टिकट यात्रा करने वालों से रेलवे को मिला बड़ा मुनाफा। उप टिकट निरीक्षक सिमरनजीत सिंह वालिया ने रचा इतिहास। बिना टिकट यात्रा करने वालों से वसूला 1 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना। अंबाला में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान। थानों में पकड़ी गई शराब को किया नष्ट। टांगरी नदी में शराब को किया गया नष्ट। गुरदासपुर में देर रात गुरुद्वारा साहब और 2 दुकानों में हुई चोरी। चोरी से लोगों में फैली दहशत। सीसीटीवी में कैद हुआ मामला। गुरुद्वारा साहिब की गोलक उठाकर ले जा रहे थे चोर। दुकानदारों और गुरुद्वारा प्रबंधकों ने पुलिस से की शिकायत। पंजाब पुलिस नशे के खिलाफ सख्त एक्शन मोड में नजर आई। नांगल पुलिस से झोपड़पट्टी में चलाया सर्च ऑपरेशन। खन्ना में आशा वर्कर पर रिश्वत लेने का आरोप। मॉडल टाउन के निवासी ने लगाया आरोप। कहा आशा वर्कर ने लिए 8,000 रुपए। जौनपुर के खाकोपुर बटिनहद ग्राम सभा में अचानक गेहूं की फसल में लगी आग। 6 बीघा फसल जलकर राख। फसल जलने से किसान निराश। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मस्थान विवाद। जिला जज की कोर्ट में हुई सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने याचिका को बताया अवैध। बरेली के क्षेत्र स्थित करेली करगौन में मचा हड़कंप। रास्ते से गुजर रहे एक युवक को सड़क पर दिखा बम। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। दहशत भरे माहौल को किया गया शांत। कानपुर में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने बाइक सवार पुलिसकर्मी को रौंदा। पुलिसकर्मी की मौके पर मौत। मृतक नरवाल तहसील में बताया जा रहा तैनात। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ की शुरू। देश के कई राज्यों में मनाया गया बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सुना पीएम मोदी का प्रसारण। इससे पहले अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को किया था संबोधित। कुशीनगर में अपराधियों के हौसले फिर हुए बुलंद। चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की घटना को दिया अंजाम। घटना से लोगों में मचा हड़कंप। गोंडा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया पार्टी का 42वां स्थापना दिवस। पूर्व कैबिनेट मंत्री रमापति शास्त्री कार्यक्रम में हुए शामिल। ध्वजारोहण में शामिल होकर कहा हमारे सभी कार्यकर्ताओं का बीजेपी में सम्मान। गोंडा से 2 शातिर चोर गिरफ्तार। 5 लाख के सोने चांदी के जेवरात समेत एक बाइक हुई बरामद। हरियाणा और गोंडा पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। गुरुग्राम के एक ज्वेलरी शॉप से चोरी करके हुए थे फरार। सहारनपुर में जिला कारागार में बंद कैदी की मौत। कैदी की मौत के बाद परिजनों का जेल के बाहर हंगामा। सड़क पर शव रखकर अंतिम संस्कार करने के लिए मांगी पैरोल पर रिहाई। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज आप भी हैं थायराइड की समस्या से परेशान? हाइपरथायराइड से कैसे पाएं छुटकारा? हाइपोथायराइड से कैसे पाएं निजात? अपनी हर समस्या का जाने समाधान। डॉक्टर अश्विनी भटनागर, एसएमओ पंचकुला, डॉक्टर आशीष मित्तल, क्रिटिकल मेडिसिन स्पेशलिस्ट देंगे आपके हर सवाल का जवाब।
कॉल करें और कार्यक्रम में सीधे जुड़ें 011-66-80-7701 और 011-66-80-7702, 011-66-80-7703। देखिए आपका डॉक्टर आज शाम 6:25 पर सिर्फ खबरफास्ट पर। जनता से जुड़ी कोई परेशानी हो या फिर हो उनके हक की बात, करते हैं हर मुद्दे पर सवाल, लेते हैं हर सवाल का जवाब। देखिए जनहित सोमवार से शुक्रवार शाम 5:55 पर सिर्फ खबरफास्ट पर। न हल्ला न बवाल, सीधा सवाल, बड़ा मुद्दा, हर शाम 7:55 पर सिर्फ खबरफास्ट पर। क्या आप भी हैं थायराइड की समस्या से परेशान? हाइपर थायराइड से कैसे पाएं छुटकारा? हाइपोथायराइड से कैसे पाएं निजात? अपनी हर समस्या का जाने समाधान। डॉक्टर अश्विनी भटनागर, SMO पंचकुला, डॉक्टर आशीष मित्तल, क्रिटिकल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, देंगे आपके हर सवाल का जवाब। कॉल करें और कार्यक्रम में सीधे जुड़ें 011-66-80-7701 और 011-66-80-7702, 011-66-80-7703। देखिए आपका डॉक्टर आज शाम 6:25 पर सिर्फ खबरफास्ट पर। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबरफास्ट पर। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। यूपी के हमीरपुर में गेहूं के खेत में लगी आग, पूरा खेत जलकर हुआ राख। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गद्दे की दुकान में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग से लाखों का सामान जलकर खाक। वाराणसी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ईरानी गैंग के 4 बदमाश गिरफ्तार। एसटीएफ बताकर लोगों के साथ करते थे लूट। मंडी में सीएम जयराम ने किया सुकेत देवता मेले का शुभारंभ। सीएम शोभा यात्रा में भी हुए शामिल। शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूलों की गई वर्षा। सोलन में आणविक वर्गीकरण प्रयोगशाला का हुआ शुभारंभ। जेडीएसआई के मुख्य केंद्र कोलकाता से आए केंद्रीय निदेशक डॉक्टर धरिती बनर्जी ने किया शुभारंभ। राज्य अनुसूचित जाति आयोग की बैठक का आयोजन। आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप की अध्यक्षता में हुई बैठक। कहा, शेड्यूल कास्ट के लिए पूर्व सरकार में कम हुआ काम।
हिमाचल में बढ़ी आप की सक्रियता, कांग्रेस के दिग्गज नेता दीपक शर्मा ने थामा आपका हाथ, पूर्व सरपंच जबना चौहान ने भी ली सदस्यता। नालागढ़ के बरोटीवाला बद्दी मार्ग पर एक चलती कार में अचानक लगी आग, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप किया धारण, कार चालक ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। पाली में रेड क्रॉस सोसाइटी ने सरकारी स्कूल को दी सौगात, लाखों रुपए की लागत से बनाया गृह विज्ञान प्रयोगशाला, विधायक ज्ञानचंद पारख ने किया उद्घाटन। पाली में गुजरात रोडवेज बस के ट्रॉले से टक्कर, हादसे में बस चालक समेत 10 यात्री घायल, सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। करौली जिले में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर, सीएलजी और शांति समिति की बैठक आयोजित, जिला कलेक्टर के निर्देश पर आयोजित की गई बैठक। जोधपुर में महंगाई की आग में झुलस रही सब्जियां, आसमान छूते भावों ने बिगाड़ा रसोई का बजट, ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ने से भी बढ़े भाव। पाली के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने सौदी क्षेत्र का किया दौरा, अधिकारियों को दिए जलापूर्ति सुचारू रखने के निर्देश, कानून और शांति व्यवस्था के बारे में की बातचीत। खूजामान शहर की थोक फल सब्जी मंडी में व्यापारियों ने जमकर काटा बवाल, मेन गेट को किया जाम, पुलिस ने शुरू करवाया आवागमन। रेनवाल में निर्धारित समय से पूर्व और बाद में भी खुली रहती हैं शराब की दुकानें, पुलिस और आबकारी विभाग शराब ठेकेदारों पर मेहरबान, खबर फास्ट ने राजस्थान में कैमरे में कैद की लापरवाही की तस्वीरें। उदयपुर के धान मंडी इलाके में वैन कार में हुआ ब्लास्ट, वैन कार में गैस भरते समय हुआ ब्लास्ट, कार में 3 बार हुआ जोरदार ब्लास्ट, कार में ब्लास्ट होने से पूरे इलाके में मची अफरा तफरी, हादसे में एक व्यक्ति के बुरी तरह झुलसने की खबर, फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। अलवर में स्कूल बस में लगी आग, हाई टेंशन लाइन टच होने के चलते लगी आग, किसी प्रकार के हताहत या नुकसान की कोई खबर नहीं। जयपुर में एसएमएस अस्पताल की नई उड़ान, सीएम अशोक गहलोत ने किया आईपीडी टावर का भूमि पूजन और शिलान्यास, कहा करीब 456 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा अस्पताल। लूणी जंक्शन से मारवाड़ जंक्शन रेलखंड को संरक्षा आयुक्त ने दिखाई हरी झंडी, जल्द ही आंशिक तकनीकी के बाद इस खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रेन दौड़ेगी। डीआरएम गीतिका पांडे ने कहा, इलेक्ट्रिक ट्रेन संचालन के लिए फिट मारवाड़ जंक्शन, 28 मार्च को रेलखंड का किया था निरीक्षण। पाली के मारवाड़ जंक्शन में हनुमान मेले का आयोजन, भक्तों ने जमकर भजनों का लिया आनंद, मंदिर परिसर तक निकाली गई शोभा यात्रा। राजस्थान के ब्यावर में 15 लाख की डोडा पोस्त बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों के पास से 312 किलो डोडा पोस्त बरामद। टोंक में एसीबी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, कनिष्ठ लिपिक को 20,000 रिश्वत लेते किया गिरफ्तार, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मांगी थी रिश्वत। चिनार कॉर्प्स पहुंचे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, दक्षिण कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी पंडितों से की मुलाकात, आतंकवादियों ने इन पंडितों पर किया था हमला। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज